बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 जो है उसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो आइए हम 6.1 जो है न्यूमेरिकल उसका हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। 6.1 न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है, अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ड। कार्ड का मानी छकड़ा, हाथ गाड़ी। अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट, एक आदमी एक छकड़े को कार्ट को खींचता है। थ्रू 35 मीटर, 35 मीटर तक। अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, वो उस पर 300 न्यूटन की कुव्वत लगाता है। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन, आदमी उस पर कितना काम करता है वो आपने फाइंड करना है। तो आइए हम इसका डाटा पुट करके तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें 6.1 का जो डाटा बनता है, फोर्स जो है वो 300 न्यूटन है। यहाँ पे देखें 300 न्यूटन, फोर्स 300 न्यूटन। फोर्स को एफ लिखते हैं। अब डिस्टेंस जो है वो है 35 मीटर, ये 35 मीटर ये डिस्टेंस बनता है, 35 मीटर। अब W इज इक्वल टू एफ टी, ये फार्मूला है वर्क को फाइंड करने का। W इज इक्वल टू एफ जो हमारा वो 300 न्यूटन है इंटू डी, डिस्टेंस हुआ 35 है। तो ये जो आंसर है हमारा वो आ जाएगा W इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ जाएगा वो 10,500 जौल आ जाएगा, 10,500 जौल। तो ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। आइए हम 6.2 न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन, एक ब्लॉक है उसका वज़न 20 न्यूटन है। इज़ लिफ्टेड, उसको उठाया गया है 6 मीटर, 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की जानब, अमुदन उसको यानी नीचे से ऊपर की तरफ सीधा 90 के एंगल पे उसको उठाया गया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है मफ़ी तवानाई वो फाइंड करनी है। स्टोर्ड इन इट, जो इसके अंदर इस ब्लॉक के अंदर स्टोर है वो हमने फाइंड करनी है। तो आइए हम डाटा लिखते हैं। 6.2 न्यूमेरिकल का डाटा है, W इज इक्वल टू एम जी, यानी वज़न जो है एम जी के इक्वल है और एम जी इक्वल है 20 न्यूटन के। अब हाइट जो है वो 6 मीटर है। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, P इज इक्वल टू एम जी एच। पी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यानी माफ़ी तवानाई जो उस ब्लॉक के अंदर, जो उस बॉडी के अंदर स्टोर है। अब हम फार्मूला पुट कर इस फार्मूले में जो वैल्यूज़ हैं वो लगाते हैं। m की वैल्यू है, ये W इज इक्वल टू एम जी, दोनों की वैल्यू जो है वो 20 है, 20 न्यूटन। h की वैल्यू है 6 मीटर। एम जी और एच की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120 जॉल। आइए न्यूमेरिकल नंबर 6.3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन, एक कार का वज़न 12 किलो न्यूटन है स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है उससे वो चल रही है। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी के ई यानी काइनेटिक एनर्जी उर्दू में इसे कहेंगे हरकी तवानाई, ऐसी तवानाई जो किसी जिस्म में उसकी हरकत की वजह से हो उसे काइनेटिक एनर्जी यानी हरकी तवानाई कहते हैं। आइए तो हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। डाटा पुट करते हैं। W इज इक्वल टू 12 kN, किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन को आप न्यूटन में कन्वर्ट करें। किलो की जगह आप 1000 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 ज़रब 1000, 12 ज़रब 1000, ये आ जाएगा 12,000 न्यूटन। वेलोसिटी उसकी जो है, स्पीड उसकी जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम फार्मूला लगाते हैं, W इज इक्वल टू एम जी। यहाँ इस फार्मूले से हमने m फाइंड करना है, g को इधर ले जाएं, ये बटे में चला जाएगा W ओवर g।
एक वैल्यू जो है वो जब इक्वेशन के एक साइड पे वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ वो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें ये जी यहाँ पे मल्टीप्लाई है एम के साथ, तो ये जब दूसरी साइड पे जाएगा डब्ल्यू वाली साइड पे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ओवर जी। तो m की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, m इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी। डब्ल्यू की वैल्यू है 12,000 न्यूटन और ओवर में g की वैल्यू लिखेंगे वो है, g आपको पता है वो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है, उसकी वैल्यू 10 होती है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सीलरेशन है उसकी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो मैथ जो है वो आ जाएगा 1200 kg, 1200 किलोग्राम। इसके बाद हम इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। उसके लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, k इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, k इज़ इक्वल टू हाफ इंटू एम 1200 इंटू वी 20 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, 12 को 2 पे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 600 इंटू ये 20 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 400। दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 24 2,40,000, 2,40,000। इसको हम साइंटिफिक मेथड में लिखेंगे। ये यहाँ पे आप देखें ये 240 लिखे, साथ ही 3 जीरो हैं, इसको 10 पावर 3 कर लें और जॉल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब यहाँ 10 पावर 3 जो है ये इक्वल टू किलो होता है, इसकी जगह हमने किलो लिख लिया तो ये आ जाएगा 240 किलो जॉल, 240 किलो जॉल। नेक्स्ट हम जो है वो 6.4 न्यूमेरिकल करते हैं। 6.4 न्यूमेरिकल जो है उसमें स्टेटमेंट है, अब 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप, एक 500 ग्राम का जो पत्थर है वो ऊपर फेंका गया है, विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। उस पत्थर की जो वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकंड है। फाइंड इट्स, इसका हमने मालूम करना है नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, जब ये बुलंद तरीन मुकाम पे पहुंचता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब ये ज़मीन को आके छूता है, टच करता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी वो फाइंड करेंगे। तो आइए हम इसका डाटा पुट करते हैं 6.4 का, इसको सॉल्व करते हैं। मैथ जो है वो है 500 ग्राम, ग्राम एक छोटी वैल्यू है, छोटी यूनिट है, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको 1000 में डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 0.5 kg। वेलोसिटी उसकी 15 मीटर पर सेकंड है। आइए तो हम फार्मूला पुट करके तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू वैल्यूज़ पुट करें। ये थी 500 ग्राम, इसको हमने 0.5 किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया था, तो ये यहाँ भी 500 ग्राम लिखे इंटू 15 उसका स्क्वायर लिखें। आप v की वैल्यू 15 उसका स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने जो कन्वर्शन की थी, ये इसको कन्वर्ट किया था 500 को किलोग्राम में, तो अब किलोग्राम में वैल्यूज़ लिख लिए 0.5 kg, इसकी जगह हमने ये लिख लिया इंटू इस 15 का आप स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 225, 225। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू यहाँ पे पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1 लिखेंगे और आगे एक डिजिट है तो एक ज़ीरो लगा देंगे, इंटू 225। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, ये वैल्यूज़ आएंगी 1125 बटा 20, 1125 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 56.25 जॉल। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो आप जानते हैं जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो K इज इक्वल टू P एंड बोथ आर इक्वल टू 56.25 जॉल। आइए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो लेकिन नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसका स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने है।
थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है उसका, देखते हैं उसको। On reaching the top of slope 6 meter high from its bottom, a cyclist has speed of 1.5 meter per second. On reaching the top of a slope, एक स्लोप पर पहुंचने तक 6 मीटर तक वो पहुंचा है एक साइकिलिस्ट, साइकिल चलाने वाला। फ्राम इट्स बॉटम, बॉटम से स्लोप के 600 मीटर 6 मीटर हाइट तक पहुंचा। साइकिलिस्ट है स्पीड है, उसकी स्पीड जो है, उसकी वेलोसिटी जो है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, आपने उसकी हर की तवानाई फाइंड करनी है, एंड पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी माफी तवानाई यानी पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर खुफिया तौर पे छुपी हुई है। ऑफ द साइकिलिस्ट, उस साइकिलिस्ट की। द मैस ऑफ द साइकिलिस्ट, उस साइकिल सवार का जो मैस है, एंड इज बाइसिकल, और उसकी बाइसिकल यानी साइकिल का जो मैस है वो 40 kg है। इज 40 kg, वो 40 kg। आइए तो हम इस न्यूमेरिकल का डाटा पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। हाइट जो है 6 मीटर है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वेलोसिटी जो है साइकिलिस्ट की वो 1.5 मीटर पर सेकेंड है, मैस उसका 40 kg है। तो फार्मूला यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी वाला लगाएं, P इज इक्वल टू mgh। m मैस है, मैस ऑफ द साइकिलिस्ट, g ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है, और h जो है वो हाइट है। मैस जो है वो 40 kg है, इंटू जी की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू 6। इन तीनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2400 जॉल। अब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। 1/2 को हाफ कहेंगे, हाफ mv स्क्वायर यानी निसफ, आधा, हाफ mv स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करें, K इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम की जगह 40, मैस उसका कितना है 40 kg, इंटू ये उसकी वेलोसिटी है 1.5, इसका स्क्वायर है। इसको सॉल्व करते हैं, 40 को 2 पे डिवाइड करें तो 20 आ जाएगा, 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.25। इन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 45 जूल। 45 जूल ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 1 में जो न्यूमेरिकल हमने करने थे। नेक्स्ट जो बकिया न्यूमेरिकल्स हैं वो पार्ट 2 में आप मुलाहजा फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया।